क्या आप लोगों में से किसी का भी ए नेगेटिव ब्लड नहीं है? कोई तो होगा आपके परिवार में। हाँ, आई थिंक ईशा का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। यस। ईशा का? क्या फायदा? सेम ब्लड ग्रुप होने का क्या फायदा? जो इंसान विकी की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड क्यों देगी? मैं दूंगी विकी को खून। चलिए डॉक्टर साहब। आइए। ईशा, विकी कैसा है? खतरे से तो बाहर है ना वो? जी, डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक्स ईशा, तुम्हारी वजह से आज विकी की जान बच गई। थैंक्स। पेशेंट को होश आ गया। हम देख सकते हैं उसे? जी हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। विकी, अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी वाइफ ने आपकी जान बचा ली। अगर वो ब्लड ना देती ना तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। मर जाने दिया होता मुझे। मुझे क्यों बचाया ईशा? ऐसा मत बोल बेटा। बेटा, इस वक्त तुम सिर्फ आराम करो। और विकी, ईशा ने तुम्हें खून देकर तुम्हारी जान बचाई। अगर वो तुमसे नफरत करती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती? विकी बेटा, फिक्र करना छोड़ो, रिलैक्स करो। तुम्हारी जान बच गई विकी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ईशा कहाँ है?
पिछले 3 महीने से ये लड़के की हालत ऐसे की ऐसी है डॉक्टर साहब। आपका बेटा है? जी नहीं, फिर क्या रिश्ता आपका इससे? इंसानियत का, जो हर इंसान का एक दूसरे के साथ रहता है। पिछले 3 महीने से ये इसी हाल में है? जी हाँ, हमारे गांव के पहाड़ी के नीचे हमको मिला था। बहुत बुरी हालत थी डॉक्टर साहब, बहुत बुरी हालत। हमको तो लगता है ये जिंदा कैसे रह गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। 3 महीने से अब तक था कहाँ? और आप आज इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वो क्या हुआ सर जी कि हमारे गांव के अस्पताल में हमने उसको दाखिल किया था, लेकिन वहां उसके तबीयत में कोई भी फर्क नहीं था, इसलिए हम आपके पास लेके आए। जरा आप ही ठीक कर दीजिए ना। क्या नाम है आपका? जी नारायण प्रसाद। देखिए नारायण प्रसाद जी, हम इसे एडमिट तो कर लेंगे और इसे ठीक करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप इसके इलाज का खर्चा उठा पाएंगे? सर जी, गांव में हमारी थोड़ी बहुत जमीन है, वो बेच के इसके इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन आप जरा जल्दी इलाज चालू कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा विकी ठीक है ना? ठीक है, अब खतरे से बिल्कुल बाहर। ईशा यहाँ बेटा। बेटा तुमने आज इस घर पर बहुत बड़ा एहसान किया। रिमझिम ने मुझे सब बता दिया। विकी को अपना खून देकर, उसकी जान बचाकर तुमने इस घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। तुमने इस घर की बहू होने का फर्ज अदा किया है बेटा। हमें तुम पर नाज है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? किस भावना से किया, ये तो मैं नहीं जानता बेटा। हो सकता है तुमने एक पत्नी का फर्ज निभाया। या ये भी हो सकता है कि विकी जो तुम्हारा गुनहगार है, तुम उसे जिंदा रखना चाहती हो ताकि कानूनन उसे सजा भुगतनी पड़े। जो भी हो बेटा, जो भी हो, लेकिन मेरा एक विश्वास कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में अपने सिंदूर, अपने मंगलसूत्र की रक्षा, ये जज्बा भी हो सकता है। क्योंकि ये महज सुहाग की निशानियां नहीं है बेटा, एक बंधन है जो औरत को हर पल उसकी जिम्मेदारियों का, उसके कर्तव्य का एहसास दिलाता। विकी अगर गुनहगार है तो उसे सजा दिलाना तुम्हारा हक है। और जब वो मौत से जूझ रहा था तो उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बेटा अब किसी भी निर्णय के लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। तुम विकी के साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा ईशा। हम तुम पर किसी तरह की जबरदस्ती जोर नहीं करेंगे।
मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। ईशा कहाँ है? आप लोग मुझे ईशा से मिलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे ईशा से मिलना है, उससे बात करनी है मुझे। शायद वो घर चली गई है विकी, अब तू आराम कर। ठीक है, मैं उससे वहीं जाके मिलता हूँ। विकी, एक काम करो, ईशा से फोन पर बात कर लो, ठीक है? मुझे ईशा से अकेले में बात करनी है, प्लीज। हेलो। विक्की बोल रहा हूँ। बस तुम्हें ये कहने के लिए फोन कर रहा हूँ कि क्यों बचाया तुमने मुझे ईशा? मर जाने दिया होता ना। मुझे जीने का कोई हक नहीं है ईशा, कोई हक नहीं। ईशा, अब जीने की इच्छा भी नहीं रही मुझे। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं। कितने दुख, कितने जुल्म किए मैंने तुम पर ईशा। सच कहती थी तुम कि तुमसे प्यार करने का मुझे हक ही नहीं। मैं बस तुम्हारी नफरत का ही हकदार हूं। वही डिजर्व करता हूं मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा ईशा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। बस आखिरी बार तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा हूं ईशा। इसके बाद तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ना मनहूस आया तुम पर मैं कभी नहीं पड़ने दूंगा। बहुत दूर जा रहा हूं ईशा तुमसे, बहुत दूर। तुम्हारा वो सुसाइड नोट मेरे पास है ईशा। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुम इस स्टेट पे पहुंची कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। ईशा, मैं इस बात की भी जिम्मेदारी लूंगा कि गर्भ का कत्ल मैंने करवाया, और इसी की वजह से तुम इस नौबत तक पहुंची। ईशा, अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने इन गुनाहों के पश्चाताप में काटूंगा। अगर इस हॉस्पिटल से मैं जिंदा निकला तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा ईशा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले करके अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताऊंगा ईशा। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इतने जुल्मों की ये बहुत छोटी सजा, और आज इस वक्त इस पल से तुम आजाद हो ईशा। आजाद हो तुम। आजाद। हमने विकी की बातें सुनी है भाभी। वो अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार है, सजा भुगतने के लिए तैयार है। बहुत प्यार करता है ईशा से। मेरी समझ में नहीं आता ईशा और विकी की जिंदगी का क्या होने वाला है। वो जानबूझकर अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले। उनका रिश्ता तभी ठीक हो पाएगा जब
जब विकी के लिए ईशा के दिल में नफरत प्यार में बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ईशा के दिल में विकी के लिए प्यार कभी नहीं होगा। हमें किसी तरह ईशा को ये समझाना होगा कि उसे अपने अतीत से बाहर निकलना है। किसी तरह ये विश्वास दिलाना होगा कि विकी को अपनी गलती का एहसास है, वो अपनी सजा भुगतने को तैयार है। ये एहसास दिलाना हमारा काम है। एक्सक्यूज मी, आपकी पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ गई है। क्या हुआ विकी को? लगता है कोई सीरियस बात है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं। कितने दुख, कितने जुल्म किए मैंने तुम पे। सच कहती थी तुम कि तुमसे प्यार करने का मुझे हक ही नहीं। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा ईशा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। आखिरी बार तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा हूं। इसके बाद तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ना मनहूस आया तुम पर मैं कभी नहीं पढ़ने दूंगा। बहुत दूर जा रहा हूं ईशा तुमसे, बहुत दूर। ईशा, 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 ईशा। विकी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या बात है रिंचिम? हाँ, क्या बात है बेटा? विकी हमारे बीच नहीं रहा।